चलिए जी, पहला आर्टिकल आता है लड़की बहन स्कीम। ये द हिंदू ने आज कवर करा हुआ है, लड़की बहन स्कीम। देखो नाम से पता लग रहा है लड़की बहन मतलब बहन होगी, इसमें फीमेल के ऊपर ज्यादा फोकस करा गया है। कुछ लमसम अमाउंट ऑफ मनी लड़कियों को दिया जाता था, लड़कियों का एक प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, और इसमें ना लड़के भी ले रहे थे पैसे। ये लड़के कुछ भी करते हैं फिर बोलते हैं हमें बेनिफिशियरी नहीं बनाया। सोचो लड़की बहन स्कीम है और उसके अंदर बेनिफिशियरी बने हुए हैं लड़के, लड़कियों के नाम पे लड़के भी पैसे ले रहे थे। तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर हुआ था ये बिल्कुल स्टार्टिंग में, जैसे करवाया था मैंने उस टाइम भी क्लास में, कि वो लड़के ना जब पैसे ले रहे हैं तो सरकार ने बोला कि हम निकलवाएंगे इनकी जेब से पैसे। अभी तक निकलवाया तो नहीं गया, और फिर पॉज भी लगा दिया गया था स्कीम को कि ये जो 1500 रुपए पर मंथ लड़कियों को दिए जाते हैं या औरतों को दिए जाते हैं वो अब नहीं दिए जाएंगे। पर अब दोबारा से अपडेट आ चुका है कि हम इस स्कीम को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अश्योर करा कि ये जो लड़की बहन स्कीम है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और कितनी एलिजिबल विमेन है जो बेनिफिशियरी है स्कीम के अंडर, तो अराउंड 1.7 करोड़ एलिजिबल विमेन जो कि बेनिफिशियरी हैं। बेनिफिशियरी का मतलब जो स्कीम के लिए एलिजिबल रहता है, तो इतनी फीमेल्स मिलेंगी आपको ओनली फ्रॉम महाराष्ट्र। तो स्कीम का जो टाइप है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ने इसे अनाउंस करा था, जरूरी नहीं है आपको और स्टेट्स के अंदर भी ऐसी कुछ स्कीम मिलेगी। इसके ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, फ्री भी सुनी होंगी आपने, कई केसेस में करा था ऐसे, विमेन को हम 300 रुपया पर मंथ दे देंगे, कई जगह पे 1000 रुपया पर मंथ करेंगे। ये महाराष्ट्र की है लड़की बहन स्कीम, जो कि आई तो 2024 में थी, और 25 में इसका वो लड़कों वाला स्कैम भी सामने आया था। 14,000 लड़के थे ऐसे जो लड़की बने हुए थे। जैसे सोशल मीडिया में देखते हो कई लड़कों को लड़की बनने का शौक रहता है, लड़कियों का अकाउंट बनाए घूमते हैं। मेरा भी बनाया था ना एक बार, इसलिए मेरे को पता है। मतलब इतनी लड़कियां नहीं थी इंडिया में जितने सोशल मीडिया पे लड़कियां थी। सोचो कितने फेक अकाउंट्स बनते हैं। तो सेम स्कीम में भी हुआ, इसमें बेनिफिशियरी लड़के बन गए थे। तो अब पैसा तो जा चुका था, हर महीने 1500 रुपए। घर वाले भी सोचते ना तो काम करते हैं ना कुछ करते हैं, 1500 रुपए जेब में आ रहे हैं, बैठा हुआ है आराम से। बाद में पता लगा ये जो स्कीम लड़कियों के लिए आई थी उस पे ये पैसा खाए जा रहे हैं। तो सरकार ने श्योर तो करा था कि ये पैसा इनकी जेब से निकलवाएंगे, पर अभी के लिए कुछ हुआ नहीं है। इवन जो यहाँ पे ऑपोजिशन है उन्होंने भी यही क्लेम करा है कि वो जो पहले पैसा लड़कों की जेब में गया था उसको दोबारा से वापस लेके आओ। अच्छा एनीवेज, अब इनएलिजिबल जो बेनिफिशियरी हैं उनको यहाँ से रिमूव कर दिया है, मतलब जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं फिट करते। कि जब केवाईसी वेरिफिकेशन करी गई, नो योर कस्टमर, आधार कार्ड इसके साथ लिंक रहता है, तो यहाँ पे जब डिटेलिंग्स निकाली गई लगभग 80 लाख ऐसे बेनिफिशरीज थे जिनको लिस्ट में से कट कर दिया कि वो स्कीम के तहत बेनिफिशरी नहीं है। तो उसके लिए एक चीज आपको इंडिकेट हो रही है कि आपको एलिजिबिलिटी पता होनी चाहिए स्कीम के अंदर क्या एलिजिबिलिटी रहती है। दूसरा, रीजंस क्या रहे रिमूवल के लिए, तो जो 5 लाख बेनिफिशरी थे इनके पास गवर्नमेंट जॉब्स थी। यहाँ पे बेनिफिशरी वर्ड यूज करा है तो ये लड़कियों के लिए औरतों के लिए ये स्कीम, पर जैसे कि मैंने बताया कि बीच में गड़बड़ हो गई थी। तो जैसे ये देखो 14,000 मेन इन्होंने भी बेनिफिट रिसीव करा अंडर विमेन सेंट्रिक स्कीम। तो सोचो ये किस लेवल की चीजें हो जाती हैं। सरकार ने तो ठीक ही चलाया था कि विमेन को भी कुछ ना कुछ वेज मिलता रहना चाहिए, इधर लड़के भी बैठ गए आके। 14,000 मेन थे जो रिसीव कर रहे थे इस विमेन सेंट्रिक स्कीम में से पैसा, तो ये भी यहां से एलिमिनेट करेंगे। देन 10 लाख बेनिफिशियरी ऐसे हैं जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से ऊपर की है, तो मतलब इसके नीचे वाले एलिजिबल रहेंगे। तो 2.5 लाख। वैसे ही हर एक फैमिली में अगर ज्यादा फीमेल्स हैं तो सिर्फ 2 ही बेनिफिशियरी हो सकती हैं। कईयों के हो सकता है ज्यादा बहुएं हो, ज्यादा लड़कियां हो वहां पे, तो सिर्फ 2 ही एलिजिबल होंगी फ्रॉम होल फैमिली, सिर्फ 2। अब बेनिफिट जो है ये 14,000 मेन वाला ये रिकवर किया जाएगा, ये गवर्नमेंट ने बोला था कि इन्होंने ये जो विमेन सेंट्रिक स्कीम के अंडर पैसा हमसे ले लिया था इसको हम रिकवर करेंगे। ये उस टाइम भी यही बोला था, जब ये स्कैम सामने आया था तो उस टाइम भी यही बोला गया था। अब आते हैं मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2024 में लॉन्च करी थी, जिसमें 1500 रुपया पर मंथ प्रोवाइड करा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब सीधा आपके अकाउंट में आएगा, कोई बीच में ऐसे इंटरमीडिएटरी नहीं रखा है, मिडल मैन नहीं रखा है कि आपने जाके पैसा देना है, नहीं, सीधा सरकार आपके अकाउंट में पैसा डालेगी। 1500 रुपया पर मंथ टू एलिजिबल विमेन, सिर्फ एलिजिबल विमेन के लिए, सारी फीमेल इसके अंडर नहीं आएंगी, क्योंकि जब आपने देखा जो फीमेल्स यहाँ से जो बेनिफिशियरी यहाँ से रिमूव करे गए हैं अगर उनके पास गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें एलिजिबल नहीं है। और कितनी विमेन, तो जिनकी उम्र 21 से 65 साल के बीच में रहेगी वो सारी ही इसमें एलिजिबल है। एंड दूसरी चीज, ये फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, हेल्थ, न्यूट्रिशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ विमेन उसको इंश्योर करने के लिए स्कीम लाई गई थी। बड़ी सारी चीजें होती हैं जो फीमेल को हर मंथ रिक्वायर्ड रहती हैं, तो उसमें कमी ना आए, इसी वजह से 1500 रुपए वाला डीबीटी शुरू करा गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। एंड जेंडर इंक्लूसिव ग्रोथ हो सके और सोशल वेलफेयर प्रोवाइड करा जा सके गवर्नमेंट की तरफ से, इसलिए स्कीम आई थी। एक्सक्लूजन मतलब किन किन को बाहर रखा गया है, कौन सी फीमेल्स इसमें एलिजिबल नहीं होंगी, तो नंबर 1 जो तो इनकम टैक्स पे करती हैं वो एलिजिबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ऐसी फीमेल्स, ऐसे बेनिफिशियरी जो गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं,
जिनको पेंशन मिलती है, हो सकता है हस्बैंड की मिल रही हो पर पेंशन तो आ रही है ना, कुछ अमाउंट तो आ रहा है उनकी पॉकेट में, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है। या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलएज हैं, ये सारे एक्सक्लूडेड है। वैसे तो ये बोलने की जरूरत नहीं होती पर कहीं आ जाते हैं एलिजिबिलिटी के टाइम पे, तो इसलिए बोलना पड़ता है कि ये एलिजिबल यहाँ पे नहीं होंगी। फैमिलीज जहाँ पे 4 व्हीलर व्हीकल है वो भी एलिजिबल नहीं है। अभी एक सर्वे भी कंडक्ट करा गया था, मतलब फिर मीम बन जाते हैं ऐसे ही, सेंसस में देखा था ना, अपनी सारी चीजें कवर करी जा रही है आप, कि आपके घर में कितने टीवी अवेलेबल हैं, कितने वॉशरूम अवेलेबल हैं, रेफ्रिजरेटर है या नहीं, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कैसा व्हीलर आपने रखा हुआ है, सब कुछ डिटेल में करा। तो एक ने क्या किया, अपनी गाड़ी छुपा ली पीछे कि हमारे पास गाड़ी नहीं है। क्यों छुपाई? ताकि कल को कोई स्कीम आए तो उसमें हम बेनिफिशियरी की तरह दिख सके। तो देखो ऐसे भी होता है, मिसयूज निकल जाता है, जबकि आपके पास सारी चीजें हैं। वो किसी वल्नरेबल एरिया में जा सकती थी पर कईयों का इंटेंशन रहता है कि हमें भी बेनिफिशियरी इसमें बना लिया जाए, जो भी सरकार की कल को स्कीम्स आती हैं। फिर उनसे पूछा एसी है, उन्होंने बोला एसी भी नहीं है। फिर उधर से बहू ने बोल दिया नहीं नहीं एसी तो है। फिर वो देखा ऐसे कि तूने बता दिया एसी भी है, ये नहीं बता रहा था। बोलते अच्छा अच्छा ये वाला नहीं, ये तो हम किराए पे लेके आए थे, हीट वेव बढ़ गई है ना तो इस वजह से। तो मतलब वो क्या चीज इंडिकेट करी गई है कि कई बार बेनिफिशियरी बनने के लिए लोग मिसयूज कर लेते हैं, अपनी चीजों को छुपाना शुरू करते हैं ताकि कल को कोई स्कीम आती है सरकार की तो हम एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद ई-केवाईसी अब इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है, नो योर कस्टमर। आपको बैंक जाना जरूरी नहीं होता, लोक मित्र केंद्र वगैरह ये बने होते हैं जैसे आधार कार्ड वगैरह के लिए, वहां जाना जरूरी नहीं होता, आजकल सारा इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है। डाटा को वेरीफाई करा जाता है ताकि जेन्युइन बेनिफिशियरी ही एलिजिबल हो किसी भी स्कीम के अंडर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो जैसे कि बोला 2.5 लाख से ऊपर की अगर इनकम है तो वो एलिजिबल नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर नीचे की इनकम आएगी तो एलिजिबल होंगी। और डुप्लीकेट एंट्री को एलिमिनेट कर दिया गया है। एक हाउस होल्ड से मैक्सिमम 2 ही फीमेल्स हो सकती हैं, ठीक है, एक हाउस होल्ड से। और ऐसी फैमिलीज जहां पे गवर्नमेंट इंप्लॉइज हैं उनको यहां से एक्सक्लूड कर दिया गया है। बेनिफिशियरी का नंबर पहली केवाईसी के बाद अराउंड 1.57 करोड़ रहा और दिसंबर 2025 में इनकी इंस्टॉलमेंट आनी शुरू होगी थी। सेकंड केवाईसी के बाद जो बेनिफिशियरी का नंबर था ये 1.70 करोड़ तक इंक्रीज कर जाता है। और ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी? तो 2024 में। ऑपोजिशन ने वही क्रिटिसाइज करा कि देखो एक तो आपने स्कीम चला दी, अब जब स्कीम चलती है तो पैसा आप देते हो, पैसा जब देते हो तो आपका जो अकाउंट होता है उसमें से पैसा विड्रॉ होना शुरू हो जाता है, बर्डन भी डालते हैं कई बार रिसोर्सेज के ऊपर। और दूसरा वो जो बेनिफिशियरी थे जो कि एलिजिबल नहीं थे स्कीम के अंडर, उनका कुछ करिए, वो जो 14,000 वाला देखा आपने सेक्शन, तो उनका कुछ करिए, ये ऑपोजिशन ने बोला। बाकी एक और भी स्कीम्स हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में चलती हैं, जैसे कई बार क्या होता है फार्मर्स लोन उठाते हैं और जब लोन उठाते हैं कई बार चुका नहीं पाते, कई रीजन हो सकते हैं, इनकी शायद क्रॉप डैमेज कर जाती है, तो सरकारें लेके आती हैं ऐसी स्कीम जिनको बोलते हैं फार्म लोन वेवर स्कीम। मतलब लोन आपका माफ कर दिया जाएगा, आपको रिपे करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसी कैलामिटी होगी, शायद वो नहीं अर्न कर पाया कुछ भी, तो उस केस में वेव ऑफ कर दिया जाता है। जैसे पुण्य श्लोका अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्जा मुक्ति योजना, तो ये योजना नाम से पता लग रहा है अहिल्याबाई होलकर जी का भी मेंशन हुआ, ये भी महाराष्ट्र स्पेसिफिक स्कीम आ जाती है। इसमें कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था कि अगर 2 लाख पर फार्मर के ऊपर कोई भी ऐसा लोन हो रखा था तो उसे वेव ऑफ कर दिया जाए। एंड बेनिफिट कितनों को प्रोवाइड करा था? तो अराउंड 56 लाख फार्मर्स को। और टोटल लोन कितना वेव किया जाएगा? तो लगभग 36,385 करोड़ का। और इंसेंटिव दिए जाएंगे जो लोग रीपेमेंट टाइमली करेंगे लोन की, मतलब जो किस्तें हैं उनको टाइम टू टाइम फिलअप करेंगे। तो फार्मर जो रिपे करते रहेंगे क्रॉप लोन्स को, उनको इंसेंटिव लगभग 50,000 रुपए तक का भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फार्मर्स के ऊपर एक तो बर्डन नहीं डाला और जो रिपे कर रहे थे प्रॉपर्ली उनको इंसेंटिव भी दे दिया, ताकि उन कल को लोन भी उठाएं और उनको हम इंसेंटिव भी देते रहेंगे। डन। तो ऐसी और भी स्कीम्स हैं जो महाराष्ट्र में चलती हैं। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम, ये मैंने बताया आपको क्या इशू यहाँ पे आया था। तो यहाँ से ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, और स्टेट्स में भी अगर कोई ऐसी स्कीम निकल के आती है तो हमें दिख रहा है कि मिसयूज निकल जाते हैं कई बार। ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो, ऑपोजिशन का क्रिटिसिज्म वो आपने देख लिया, जो ड्रॉबैक स्कीम की थी वही क्रिटिसाइज करा गया।